बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका भाई अकमल अब्बास आपकी खिदमत में हाज़िर। मेरी तरफ से मेरे तमाम देखने और सुनने वाले बहन और भाइयों को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब ने ऐलान किया है कि वो पाकिस्तान में तशरीफ़ ला रहे हैं, जिनके लिए इधर सिक्योरिटी के मामलात को और उनके लिए जो इज्तिमात का इंतज़ाम है, उन्होंने अपना एक शेड्यूल जारी कर दिया है। वो आपके साथ शेयर कर देते हैं। दूसरी तरफ देखें, डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब इतने मुश्किल हालात से गुज़रे हैं कि आपकी सोच है। तबलीग इस्लाम की खातिर उन्हें अपना देश, जिधर उनकी पैदाइश थी, भारत, उन्हें छोड़कर उन्हें दूसरे मुल्क शिफ्ट होना पड़ा। मलेशिया वालों की मेहरबानी, जिन्होंने उन्हें नेशनैलिटी दी और उन्हें बुलाया कि आप हमारे पास आकर रहें। क्या वजह थी कि तबलीग इस्लाम, उनकी बातें सुनकर, उनके मनाजरे की वजह से कई जगहों पर उन्होंने गैर मुसलमानों को, बाकी मामलात को, जिधर कोई थोड़ा मसला था, मतलब उनके अकायद में, उनको क्लियर किया और लाखों गैर मुसलमानों को मुसलमान किया। इसी चीज़ को देखकर इंडिया ने उन पर पाबंदी भी लगाई, बहुत ज़्यादा सख्तियाँ भी की, जिस वजह से उन्हें भारत को छोड़ना पड़ा। वो मलेशिया में शिफ्ट हुए। खैर, अब तक वो दुनिया के तमाम बरे-आज़मों में घूम चुके हैं तबलीग के सिलसिले में। अभी उन्होंने पाकिस्तान आने का भी ऐलान किया है। लेकिन इधर के जो खैर से हमारे नाम नहाद उलमा कराम हैं, उनको अभी थोड़े मरोड़ उठ रहे हैं, उनको तकलीफ़ें हो रही हैं इस चीज़ की। जिसको ज़्यादा तकलीफ़ है, मेरा ये पैगाम है उनके लिए, मेरी ये नसीहत है, जिसको ज़्यादा तकलीफ़ है, जिसको ज़्यादा परेशानी है, वो टाइम डॉक्टर साहब ने शेड्यूल जारी किया हुआ है, आप उधर जाएँ, उनके साथ मुनाज़रा करें, इंशाल्लाह आपको अफ़ाक़ा होगा। जिस बंदे ने पूरी दुनिया में हमारे मज़हब का, हमारे मज़हब इस्लाम का नाम रोशन किया, इसकी तबलीग की, इसको फैलाया, इधर जो मुल्क पाकिस्तान जो लिया ही इस्लाम के नाम पर गया है, जो लिया ही कलमे के नाम पर गया है, उधर जब एक इस तरह का मुजाहिद, इस तरह का आलिम जब मुल्क में आ रहा है, तो इधर भी इनको तकलीफ़ है। क्यों? क्योंकि इन्होंने इनको पता है कि अगर कोई इस तरह की बात होगी, अगर कोई इस तरह का मुनाजरा होगा, या हम अगर उनके सामने बैठ तो ये सकते ही नहीं है ना, उनके सामने 2 मिनट ये निकाल सकते उनके सामने, ठीक है। तो इनको पता है वो तो कर नहीं सकते, चलो अपनी कुर्सियों पर बैठकर, अपने घरों में बैठकर चलो प्रोपेगेंडा तो कर ही सकते हैं, वो ये कर रहे हैं। मैं खुलेआम ये चैलेंज दे रहा हूँ कि जिसको जितनी भी बड़ी कोई परेशानी है ना, जो जितना भी बड़ा आलम है, जिसके पास बड़ी भी कोई ऑथेंटिक चीज़ है, वो डॉक्टर साहब के सामने आकर बैठ जाए। डॉक्टर साहब हमेशा से कुरान और सुन्नत, हदीस की रोशनी में सारे मामलात को हल करते हैं। और आप लोगों ने सुनानी होती हैं स्टोरियाँ। आप लोगों ने कभी तो सुनाना है कि जी एक रस्सी के साथ 12 साल किस तरह लटका जाता है और चंद सेकंड में किस तरह सारे मामलात के बुखारे से किस तरह उधर पहुंच गए। ये सारे मामलात आपके पास है सिर्फ स्टोरियाँ। आपने बिल्ली, कुत्तों, कौवों, चूहों के मामलात की स्टोरियाँ सुनानी है आपने। आपके पास कोई ऑथेंटिक चीज़ नहीं है। तो जिसको ज़्यादा परेशानी है वो अपना अकीदा लेकर, अपने इज़्ज़त सब की है, कोई इशू नहीं है, आप बैठें। अगर आप जीत सकते हैं तो आप जीत जाएं, हम इंशाल्लाह आपकी भी इसी तरह इज़्ज़त करेंगे। इस तरह से एक जो इस वक्त का सबसे, मेरे ख्याल से जो इस वक्त हाल के वक़्त का जो वलीउल्लाह है, आप उसके ख़िलाफ़ इस तरह से प्रोपेगेंडा मत करें। आप उनके मुखालिफ बैठें, उनके सामने बैठें, बात करें, अगर आप में कोई दम है तो। अगर मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो उसके लिए माज़रत। अपने भाई को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।